है बच्चों, अमित गुरु वार्षिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के लिए मैं डिफरेंशियल का आपको पीछे बेसिक फार्मूला और उस पर शुरुआत का कुछ क्वेश्चन हमने बताया था। आज मैं उसी बेसिक फार्मूले का जो नेक्स्ट वीडियो है, आज मैं आपको नेक्स्ट फार्मूले पर आपको सवाल बताने जा रहा हूं। तो मैं आपके सामने ये 5-6 सवाल हमने लिख दिया है, ठीक है। पहला नंबर सवाल है y बराबर x पावर 3 log x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। y बराबर e पावर x sin x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। यदि y बराबर log sin स्क्वायर x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। यदि y बराबर e पावर log x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। यदि y बराबर log x पावर sin x, तो डी बाई डी एक्स का मान बताइए। ये क्वेश्चन है। यदि आप शुरू से बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम इस सवाल को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये पहला सवाल है कि y बराबर x पावर 3 log x, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि हमें डी वाई बाई डी एक्स करना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर चूँकि दो पद हैं, ये पहला पद है और ये क्या है, दूसरा पद है। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, ये पहला पद और ये क्या है, दूसरा पद। तो हम जब इसको x के सापेक्ष अगर जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब आपको सूत्र पहले से आपको बताया गया है, सूत्र याद होना चाहिए। हमारा सूत्र क्या होता है, अगर दो पद दिए हों, दो पदों का अगर डिफरेंशियल होता है तो हमारा सूत्र हो जाता है पहला दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा और उसके बाद पहले का डिफरेंशियल। यहीं पर वही चीज़ यहाँ पर होगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू पहला लिख देंगे, डी बाई डी एक्स, उसके बाद लॉग एक्स। फिर आ जाइए दूसरा लिखेंगे लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। अब यहाँ पर एक्स पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई एक्स होगा। इसी तरह लॉग एक्स को लॉग एक्स लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर और उसके बाद log x। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो आसानी से, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो बच जाएगा 1 प्लस 3 log x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या किया हमने, दो पदों के गुणनफल पर सूत्र बनाया, एक पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। एक्स क्यू हमने लिख दिया और लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, लॉग एक्स लिख दिया। एक्स क्यू का करेंगे तो 3x स्क्वायर मतलब n(x(n-1), यहाँ पर x पावर 3, यहाँ पर x पावर 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पर 3 पहले लिख दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर लॉग एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन कर दिया तो यहाँ 1 बचा प्लस 3 log x। ये पहला सवाल को समझते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को आप नोट्स कर लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। अभी आपका सेकंड सवाल, y बराबर e पावर 2x इंटू साइन एक्स। यहाँ भी हमारे पास दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी एक्स ई पावर 2x और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, साइन एक्स। पुनः उसी प्रकार पहला लिखेंगे ई पावर 2x, दूसरा का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यह सूत्र याद होना चाहिए, प्लस दूसरा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर 2x। अब यहाँ पर देखिए ई पावर 2x तो लिख देंगे। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का आपको डिफरेंशियल बताया गया है, क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। इसके बाद प्लस साइन एक्स लिख दिए। यहाँ पर हमारा चूँकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स
ई पावर एक्स रहेगा तो इसका ई पावर एक्स हो जाता है, लेकिन कब, जब यहाँ भी x यहाँ भी x हो तब। लेकिन यहाँ तो है 2x, तो इसका क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ाएंगे, कैसे, डी बाई डी ई पावर 2x है तो यहाँ पर अब 2x लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 2x लिखेंगे। अब आइए ई पावर 2x कॉस एक्स प्लस यहाँ साइन एक्स हम लिख दिए। अब ये यहाँ 2x यहाँ भी 2x, इसका हो जाएगा ई पावर 2x और 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मान क्या होता है 1 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 1। अब इसको आप सही से लिख दीजिए, ई पावर 2x कॉस एक्स प्लस यहाँ लिख देंगे 2 ई पावर 2x और इंटू क्या साइन एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब ये एट लास्ट आप आसानी से इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा, ई पावर 2x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको समझ में न आए, बहुत आसानी तरीके से बताया जा रहा है, इसलिए आप शुरुआती चीज़ है, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को, फार्मूला आपको अवश्य याद हो, तभी हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। आइए तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल जो क्या है, y बराबर लॉग साइन स्क्वायर एक्स, ये तीसरा सवाल आपका y बराबर लॉग साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास लॉग के बाद सीधे ये वाला है, यदि log x रहता यहाँ पर तो यहाँ भी log x अलग होता, साइन स्क्वायर एक्स अलग हो, यहाँ भी 2 पद होते, लेकिन यहाँ पर 2 पद नहीं, क्योंकि log के बाद यही फंक्शन है, तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको बताया गया था डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, यहाँ x है यहाँ x है तो ही 1 बाई एक्स, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर x है, इसका हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, क्या बढ़ेगा डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख देंगे क्या बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद लॉग साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं उसका एक बार पुनः डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। अब आइए ध्यान से सभी लोग देखते जाइएगा, ये हमारा क्या हो गया 1 अपान एक्स, तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब आइए यहाँ पर हम सीधे साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, हम डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं क्या कॉस एक्स। साइन स्क्वायर का फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको पहले इस रूप में सजाएंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा डी बाई ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर डी बाई। अब ये जो साइन एक्स है यहाँ भी लिखा जाएगा और पुनः इसका भी आपका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशियल करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। तो एक टर्म का ये हमारे यह दो टर्म में हुआ है, ये 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप इसको एक स्टेप लिख दो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ साइन एक्स यहाँ साइन एक्स, यह किस रूप में दिखाई दे रहा है, यह है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के रूप में, ये x के जगह पर है n के जगह पर 2 है, तो यह क्या हो जाएगा 2, उसके बाद साइन एक्स और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, तो साइन एक्स पावर 1 होगा, तो हम उसको छोड़ देंगे, आप पुनः इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास साइन एक्स है, नीचे भी क्या है साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स एक साइन एक्स क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 कॉस एक्स बचा और नीचे क्या बचा साइन एक्स बचा। अब इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो सकता है 2 कॉस बाई साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ये आपका आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स ये लॉग के साथ है, तो लॉग एक्स के जगह पर इतना है, इसका लॉग एक्स का सूत्र 1 बाई एक्स होगा। 1 बाई एक्स तब होता है जब यहाँ भी जो पद है
वो भी यहाँ होना चाहिए। तो हम उसको इस रूप में बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स किए, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो इसका पुनः डिफरेंशियल करना पड़ेगा। हमने जब डिफरेंशियल किया है तो हम साइन एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं, ना कि साइन स्क्वायर एक्स का। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को हम बनाएंगे क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्स पावर एन के लिए, तो एक्स यहाँ है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। तो साइन एक्स है तो यहाँ भी हमने साइन एक्स लिख दिया। अब पुनः साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया। अब 1 साइन स्क्वायर एक्स। अब यह एक्स पावर एन, तो ये एन है तो एन पहले आ जाएगा, एक्स है तो एक्स के जगह पर साइन एक्स हो गया। और 2 - 1 n - 1 कहाँ गया, यही सूत्र होता है n x n - 1। तो n के जगह पर 2 है, x के जगह पर sin x है, और 2 - 1 मतलब 2 - 1 1 हो गया। और पुनः d बाई डी एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल तो हम जानते हैं क्या होता है, cos x। अब हमारे पास आ गया 1 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स cos x। साइन एक्स से साइन एक्स क्या कैंसिल हो गया, नीचे बचा केवल साइन एक्स, ऊपर बचा 2 × cos x। तो 2 cos x बटा साइन एक्स, और cos बटा साइन जो होता है वह cot x होता है, और 2 हमने इसका क्या कर दिया है, पहले लिख दिया है। तो d बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2 cot x। ये आपका कौन सा सवाल था, तीसरा सवाल। इसको आप नोट्स कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका नेक्स्ट सवाल है क्या, y बराबर e पावर log x। ठीक है, अब आपको हम पहले ही सूत्र बताए हैं, d बाई डी एक्स ई पावर x का सूत्र होता है e पावर x। तो e पावर x ऑफ जो dx है, यह सूत्र तभी e पावर x होगा जब जो यहाँ पद है वही भी यहाँ पद होना चाहिए, और ये वाला पद यही होना चाहिए। x है तो x होगा, यदि यहाँ पर जो पद है वही यहाँ पद होना चाहिए, तभी ये सूत्र आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो dy बाई डी एक्स ई पावर log x। अब देखिए यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर क्या है, log x है। तो इसका आप करेंगे तो log x यहाँ भी लिखेंगे आप, e पावर log x लिख दिए। उसके बाद जो यहाँ पर हम लिख दिए, हम अब उसका भी डिफरेंशियल करेंगे। log x का डिफरेंशियल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसका डिफरेंशियल किसके सापेक्ष, log x के सापेक्ष। तो इसका सूत्र क्या हो गया, e पावर x dx, मतलब d बाई डी एक्स ई पावर x, तो e पावर x हो गया। मतलब यहाँ x है, यहाँ x है तो e पावर x हो गया। यहाँ log x है, यहाँ log x है, तो इसका क्या हो जाएगा, e पावर log x। और इसका सूत्र तो आप पहले से जानते हो 1/x होगा, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 1/x। तो आपका इसका डिफरेंशियल हो गया dy बाई डी एक्स ई पावर log x बटा x। ये आपका क्या है, इसका आंसर है। मतलब छोटे सवाल लेकिन टिपिकल सवाल, आप बेसिक ध्यान देंगे, आपको कैसे आगे बढ़ाना है डिफरेंशियल में। यही चीज़ यदि आप सीखे रहेंगे तो आगे चलकर जो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, जो थोड़ा लॉन्ग टाइप के होते हैं, उसको आप आसानी से कर सकते हो। इसको नोट्स कर लो, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट सवाल है y बराबर log x, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स। मतलब log x का पावर क्या है, साइन एक्स है। चलिए ध्यान से सभी लोग, ये हमारा जब हम इसको डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल से पहले कुछ आप ध्यान दे दीजिएगा। ये log m पावर n का थोड़ा सा log का सूत्र है, log m पावर n होता है, n log m होता है। log m पावर n n log m होता है। हम उसी रूप में इसको जब सजाएंगे तो हमारा एक स्टेप बढ़ेगा कि sin x पहले आ जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब चूंकि यह एक टर्म था, हमने यह सूत्र लगा दिया, तो हम किस टर्म में आ गए, दो टर्म में, पहला और दूसरा। अब इसको आप गुणनफल वाला जो सूत्र होता है उस पर आप इसको आसानी से बना सकते हो, sin x इंटू log x। अब ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा, तो आप क्या लिखोगे, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा और पहले का अवकलन। तो ये हो गया आपका sin x, इसका हो जाएगा 1/x, ये हो गया आपका log x, और sin x का क्या होगा बच्चों, cos x। अब इसको आप लिख सकते हो sin x बाई x प्लस log x इंटू cos x। ये हो गया आपका क्या,
डिफरेंशियल। मतलब क्या था, log x पावर sin x से log m पावर n का सूत्र हमने लगाया, n आ जाता है पहले, log m हो जाता है, तो n के जगह पर क्या है sin x है, तो sin x कहाँ आ गया, ये sin x पहले आ गया, बचा क्या log x, तो ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो दो पदों के गुणनफल का जो अवकलन निकालते हैं जिस सूत्र से कि पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, तो पहला sin x है, दूसरा log x है, इसका डिफरेंशियल, दूसरा log x है, पहला sin x है, तो इसका डिफरेंशियल मतलब पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, sin x लिख दिया, log x का डिफरेंशियल 1/x log x लिख दिया, और sin x का डिफरेंशियल cos x। अब यहाँ पर sin x/x कर दिया, log x इंटू cos x, कोई कॉमन नहीं है, यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक जानकारियाँ थी, प्रत्येक ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट्स कर लो। आपको जितने सूत्र बताए हैं जो बेसिक में, उसके आगे भी सूत्र हैं, लेकिन इन पहले जो बेसिक सूत्र हैं उन पर आप सवाल सीख लो, ताकि आपको आगे बढ़ने पर, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में, कि सेकेंड जो पावर का जो कोटि का अवकलन होता है, तृतीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, ये तो प्रथम कोटि का अवकलन, तो हमने केवल dy/dx हमने निकालना आपको बताया, dy/dx, लेकिन यहीं पर आ जाता है d2y/dx², d3y/dx³, ऐसे जब आएगा ना तो आपको यही चीज़ जानकारी पहले से होनी चाहिए, तभी आप इन सब को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। पहले आप डिफरेंशियल करेंगे dy/dx, फिर जितना डिफरेंशियल आएगा उसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो d2y/dx², उसका अगेन करेंगे dq(x/d) मतलब dqy/dx², ऐसे इक्वेशन बनते जाएंगे, आप उसको आगे बढ़ाते जाओगे। उसके अलावा खंडशः मतलब जो फ्रैक्शन अवकलन है या खंडशः मतलब ये आपका वो तो इंटीग्रेशन में है, लेकिन इन सब चीज़ों में आपका जो डिफरेंशियल है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद समाकलन आएगा, लेकिन ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।